गाइस क्या ये आपके भी साथ होता है कि आपने यहाँ पर कोई भी ऐसे क्रिप्टो खरीदा, कोई भी ऐसे कॉइन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, वो कॉइन का प्राइस यहाँ पर ऊपर भी चला गया, आप यहाँ पर प्रॉफिट में भी हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा और उसकी वजह से आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। और फिर एक दो दिन बाद क्या होता है कि आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इनिशियल कैपिटल है जो कि आपने लगाया है उससे भी नीचे मार्केट यहाँ पर आ जाता है और आप यहाँ पर प्रॉफिट करने के बदले यहाँ पर लॉस में हो जाते हो। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर आप जो अपना प्रॉफिट है, जो बना बनाया पैसा है, जो कि ऑलरेडी आपने यहाँ पर प्रॉफिट देखा लेकिन आप यहाँ पर बुक नहीं कर पाए और उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे चला गया, आपने यहाँ पर सेल नहीं किया था और यहाँ पर आपका जो इनिशियल ब्रेक इवन है उससे भी नीचे हो गया। ब्रेक इवन का मतलब हमने जिस पॉइंट पे खरीदा, मार्केट कम होने के बाद फिर से वहाँ तक आ गया, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर प्रॉफिट में भी सेल नहीं किया। फिर आपका जो जो आपने खरीदा था जितने पे उतने पे आया, उतने पे भी आपने सेल नहीं किया और फिर और नीचे आकर प्रॉफिट करने के बदले उल्टा आपका यहाँ पर लॉस हो गया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी चीज़ का यहाँ पर सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक्चुअल मतलब नहीं पता, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। ये यहाँ पर देखो एडवांस लेवल का फीचर है जो कि यहाँ पर सारे एक्सचेंजेस पे हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस में यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस में मोस्टली हमें नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर बाइनेंस पे, कूकॉइन पे, देन यहाँ पर आपका जो कि बाइबिट है, इस पे ये सारा फीचर्स मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो इसको हम लोग देखो मोस्टली यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोस्टली यहाँ पर लोग यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। पर ये यहाँ पर हम लोग जो कि स्पॉट में होल्डिंग करते हैं, मतलब ऐसे कोई भी कॉइन को हम लोग खरीदते हैं तो उसको यहाँ पर सिंपली हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर स्पॉट में भी लॉस ना करें। बिकॉज सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई भी एक कॉइन है जिसको यहाँ पर 1000 रुपीज़ उसमें आपने इन्वेस्ट किया, अब यहाँ पर धीरे धीरे कर वो कॉइन का प्राइस यहाँ पर ऊपर गया और 1000 रुपीज़ से यहाँ पर उसका प्राइस बन गया 1100 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, आपने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब यहाँ पर देखो, आप जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हो सकता है कि मार्केट में अगेन थोड़ा सा पंप आए और यहाँ पर जो कि 1100 था, अभी आपने उसको सेल नहीं किया होता तो वो यहाँ पर 1500 रुपीज़ बन गया होता। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने यहाँ पर 11 पे सेल किया, 1100 पे, और इसका प्राइस चला गया जाकर 1500 हो गया। अगर आपने थोड़ा सा वेट किया होता, अगर आपने 1500 पे सेल किया होता तो आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। तो यही चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसका एक एक्टिवेशन प्राइस होता है, मतलब कि हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पर लॉस पे हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट नहीं करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको तभी एक्टिवेट करना है जबकि आप यहाँ पर प्रॉफिट में ऑलरेडी हो। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लॉस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करते हो तो आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है, लॉस हो जाएगा डेफिनेटली। तो सपोज़ यहाँ पर अभी चल रहा है मार्केट में, मैंने जो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया उसका यहाँ पर प्राइस बढ़कर हो गया, क्योंकि हम लोग इसको प्रॉफिट पर एक्टिवेट करेंगे, तो सपोज़ इसका प्राइस बढ़कर हो गया 1500। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ से मुझे नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर नीचे गया तो मेरा 1500 जो प्रॉफिट है धीरे धीरे कम होने लगेगा और यहाँ से अगर 1500 से और ऊपर चला गया तो हो सकता है ये 1700 हो जाए, हो सकता है ये 2000 हो जाए और मेरा अमाउंट यहाँ पर डबल भी हो जाए। लेकिन क्योंकि मैं इसको 1500 पे सेल कर दूंगी तो मेरा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जबकि इसका प्राइस 1500 हो गया, ये मैं जस्ट एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पर 1000 मैंने लगाया था, 1500 अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो 500 ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट कर दूँ जिस वजह से मैं अपना प्रॉफिट को यहाँ पर मैक्सिमाइज कर सकूँ। तो होगा क्या, मैं यहाँ पर सपोज 5% का यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट कर देती हूँ, तो इससे क्या होगा, 1500 रुपीज़ अभी करेंटली प्राइस चल रहा है, मैंने जो 1000 लगाया था वो 1500 बन चुका है। अगर यहाँ से मार्केट सपोज एकदम सीधा जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, 5% 6% अगर नीचे नहीं आया 5% तक, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5% लगाया है और मार्केट यहाँ पर हो सकता है 4% तक कम भी गया हो और फिर ये ऊपर जाकर यहाँ पर 1700 चला जाए। तो क्योंकि ये अब 1700 चला गया है और उसके बाद धीरे धीरे कर नीचे आने लग रहा है, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही 1700 से 5% नीचे आएगा तो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर देगा। तो ये एक तरह का मूविंग स्टॉप लॉस है। इसका मतलब कि जब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में हो और अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, हो सकता है कि और ज़्यादा ऊपर चला जाए, स्ट्रेट अवे एक यहाँ पर हाई कैंडल का हाई बने और यहाँ पर हो सकता है कि 1000 रुपीज़ जो 1500 अभी दिख रहा है ये 2000 हो जाए, तो 2000 तक मार्केट एकदम स्ट्रेट पंप हो और धीरे धीरे वहाँ से जब नीचे आने लगेगा, मेरा यहाँ पर 2000 से जस्ट नीचे जैसे ही मार्केट 5% डाउन आएगा 2000 से, मेरा
उतना प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो जाएगा। और अगर मैंने इसे 1500 पे सेल किया होता तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 500 का ही प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर 1500 से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट कर दिया था और मार्केट यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, तो मेरा यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, बिकॉज 2000 पे जाकर उससे 5% नीचे मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर ऑपोजिट केस होता, अगर यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा होता, तो मेरा यहाँ पर सपोज मैंने 1500 पे ऑर्डर को एक्टिवेट किया यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, तो यहाँ पर जस्ट 1500 से जैसे ही 5% नीचे मार्केट जाता, तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा 1500 से कम 5% नीचे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया होता, तब भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट में होती, क्योंकि मैंने इसको कब एक्टिवेट किया, जबकि मैं यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ। तो इसीलिए इस तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो जस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ, जबकि मार्केट आपका जो इनिशियल आपने 1000 लगाया उससे नीचे 5% मैं अगर लगाती हूँ, तो मेरा यहाँ पर 950 पे बुक हो जाएगा, 50 का मुझे लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लॉस नहीं करना है, जबकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ तब मैं इसको एक्टिवेट करूँगी, और जबकि मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर मार्केट स्ट्रेट अवे मान लो कि आपने यहाँ पर 1500 से सेल कर दिया, तो यहाँ पर फिर आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते। लेकिन अगर स्ट्रेट एक ग्रीन कैंडल एकदम ऊपर जाने लग गया और मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुल रन में सपोज पंप कर रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट को ट्रेल, जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर मैं यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर पाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बाइनेंस में जो स्पॉट ट्रेडिंग है, मोस्टली मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि फ्यूचर्स में करते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पॉट में कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बाईबिट पे दिखाने वाली हूँ, बाइनेंस पे, बाईबिट पे, दोनों पे ये फीचर अवेलेबल है, दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैंने इसको यहाँ पर बाईबिट को ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पर आप स्पॉट में जबकि आओगे, डेरिवेटिव्स मतलब कि आपको यहाँ पर जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है उसमें भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर मोस्टली लोग वहीं पर यूज़ करते हैं। हम लोग स्पॉट में देखने वाले हैं, दोनों में एक ही फीचर है। तो स्पॉट में बेसिकली अभी देखो यहाँ पर सपोज लिमिट पर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, तो लिमिट ऑर्डर आप सभी को पता होगा क्या है, मार्केट आप सभी को पता होगा, TPSL आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखो ट्रेलिंग स्टॉप, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये बेसिकली सेल के लिए मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूंगी। और जब मुझे यहाँ पर सेल करना होगा, मान लो कि यहाँ पर अभी जो BTC है, ये USDT के पेयर में BTC है, तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज में हमें यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करना है कि कितना परसेंट का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप यहाँ पर 10%, 20% मत लगाना, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था 1500, तो 1500 से जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी 10% ज़्यादा पर बुक होगा। और मान लो कि यहाँ पर अगर नेगेटिव केस हो रहा है, अपोजिट केस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर वो पीछे जा रहा है तो फिर आपका 10% लॉस में बुक होगा 1500 से कम में। तो आपको हमेशा यहाँ पर इसका एवरेज, ऑन एन एवरेज यू कैन कीप इट 5%। तो मैं यहाँ पर 5% यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, लिख दिया। फिर यहाँ पर क्वांटिटी एंड ऑल आप लिख सकते हो, अगर आपको पूरा बेचना है तो आप यहाँ पर 100% कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक्टिवेशन प्राइस है, यहाँ पर जो एक्टिवेशन प्राइस लिखा है ये आप कब एक्टिवेट करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी इसका प्राइस BTC मैंने खरीदा है अभी करंट प्राइस पर $69,291 अभी प्राइस चल रहा है। मैंने सपोज इसको BTC को यहाँ पर खरीदा है इतने पे, और मुझे यहाँ पर इसको जो एक्टिवेशन प्राइस है ऑब्वियसली ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज जबकि मैं प्रॉफिट में आऊँगी यहाँ से, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका, इसके ऊपर जब जाएगा, जब मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, तभी मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करूँगी, नहीं तो ऐसे मेरा लॉस हो जाएगा अगर 5% नेगेटिव मार्केट चला जाता है। तो सपोज मुझे इसको एक्टिवेट करना है, जबकि यहाँ पर ये सपोज यहाँ पर 69,500 या 550 पर अगर यहाँ पर जाता है BTC का प्राइस, तब मैं यहाँ पर इसको एक्टिवेशन प्राइस को एंटर करूँगी, तब ये एक्टिवेट होगा। और जैसे यहाँ पर 5% ऊपर हो जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट आप यहाँ पर मैं कर दूंगी, इसके बाद ही एक्टिवेट होगा। मतलब कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जैसे ही 550 पर जाएगा, 69,550, तब ये यहाँ पर मेरा प्रॉफिट के टाइम ये एक्टिवेट होगा। और उसके बाद जितना ऊपर मार्केट को जाना है सीधा जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर उसके नीचे आकर -5% होगा, तो मेरा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है एक्टिवेट तो यहाँ पर होगा, और जो कि 5% नीचे आएगा तब ये यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूट कर देगा और मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेम फीचर हमें यहाँ पर बाइनेंस पे भी देखने को मिलता है, एकदम सेम है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो बाइनेंस में यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ बाइनेंस, सो यहाँ पर ये बाइनेंस ऐप है। मैं जाऊँगी यहाँ पर मार्केट सेक्शन में। मार्केट में मैंने कोई भी कॉइन पकड़ लिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पकड़ लिया नियर कॉइन। तो नियर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बाई के ऑप्शन पे क्लिक किया।
यहाँ पर लिमिट जो है इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉप लिमिट है, स्टॉप लॉस, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेल के ऑप्शन में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिमिट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ट्रेल स्टॉप आप लोग देख सकते हो, बाई पर भी होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।